नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जीवित पुत्र का पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। और इस बार जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो संतान की दीर्घायु, आरोग्य, सुखमय जीवन के लिए बिना आहार और निर्जल रहकर यह व्रत रखती हैं माताएं। तो ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाय होता है। और जितिया व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, हालांकि विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन फिर भी एक बार जान लेते हैं। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर की सुबह 6:34 से लेकर 7 अक्टूबर की सुबह 8:08 तक रहेगी। 6 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। और इस समय को, जो अभिजीत मुहूर्त है, इसको अभुज मुहूर्त के रूप में आप इस समय पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि क्या है? देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत में महिलाएं सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, फिर पूजा करें। इसके बाद पूरे दिन, इस दिन आप जिस दिन नहाय खाया है उस दिन तो खाइएगा, लेकिन दूसरे दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है और निर्जला व्रत रखना है। यह व्रत का पारण छठ व्रत की तरह ही तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देंगी। और इस व्रत के तीसरे दिन झोल भात, मरुआ की रोटी, नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं। कैसे शुरू हुआ ये व्रत? महाभारत युद्ध में पिता की मौत से नाराज अश्वत्थामा ने 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। कहते हैं सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। आगे चलकर यह बालक बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए और तभी से संतान की लंबी उम्र मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा निभाया जाता है। जितिया व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में बिना पानी पिए कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत को पूर्ण किया जाता है। कुछ सावधानियां हैं। जितिया व्रत में लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन वर्जित है। मन, वचन, कर्म से शुद्धता की आवश्यकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, यह व्रत न रखकर सिर्फ पूजा कर ले तो बेहतर होगा। अगर स्वास्थ्य की बड़ी मुश्किल है, ज़्यादा समस्याएं हैं, तब भी आप व्रत नहीं रखें तो उत्तम है। शुक्रवार के दिन धन प्राप्ति के लिए इस व्रत के बाद अगर सफ़ेद मिठाई का दान करें तो धन प्राप्त होता है। ओम श्री नमः का भी जप इस दिन कर सकते हैं।